Jain sir. Hello everybody, good evening to all of you. Am I audible, visible? Yes, sir. Good evening, Jain, sir. Yes, sir. Jain sir. Chalo ji. So welcome back, and we shall start with the algebra for algebra average for today. And एक ही क्लास में कर लेंगे, इसमें ज्यादा ना तो आता है ना, neither in CDS nor in AFCAT. कुछ ऐसा डोमिनेटिंग तुम्हें नहीं मिलेगा, बट एक एक क्वेश्चन आ जाता है, एंड दैट टू very much based on the basic principles and the basic formula, and you say that very easy. So it's a 6 October and 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे डिफेंस अपडेट्स, 9 बजे एसएसबी, 2 बजे जीके, 5 बजे इंग्लिश, 6 बजे मैथ, 3 बजे जीके, 5 बजे इंग्लिश. चलो. So first of all, आपको बेसिक फॉर्मूला अगर बता दें तो एवरेज ऑफ मीन और अरिथमेटिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. डन कर दो भाई. एवरेज क्या होता है? मीन और अरिथमेटिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज. मतलब जो भी आपके पास क्वांटिटीज हैं उनका मीन निकाल लो, उनका एवरेज निकाल लो, उनका मिडिल वैल्यू बोल लो, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो. ठीक है जी, कि एक सारी वैल्यूज को एक वैल्यू में समाप्त कर देना, इसको एक नया रूप देते हैं, दैट इज एवरेज. एवरेज और मीन और अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज इक्वल टू देयर सम divided by the number of those quantities. Sum divided by the number of those quantities. To calculate the sum of observation, they should be in the same unit. Of course, ये तो common sense की बात. Arithmetic average is always is used for averages. जैसे कि average income निकालना हो, average profit निकालना, average age निकालना, average marks निकालना. So average is equals to sum of observations upon number. बस इसी को याद रखो, इसी से सारा क्वेश्चन. ठीक है जी. थोड़ी सी कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगी. We will look into it how we can make it easy. अगर आपके पास दो डेटा है जिसकी आपके पास m क्वांटिटीज हैं, जिसका एवरेज a है, और b क्वांटिटीज b ग्रुप है जिसमें n क्वांटिटीज है, उनका एवरेज, मतलब m क्वांटिटीज का एवरेज a है, n क्वांटिटीज का एवरेज b है. तो बेसिकली अगर मैं a प्लस b का बोलूं तो इट वुड बी ma प्लस nb, ma प्लस nb upon m plus. ठीक है जी, this is your average. Out of 40 boys in a class, average weight of 30 is 60 kg and the remaining is 56. जो 30 boys हैं, आपके 30 average weight of 30, मतलब 40 boys में से 30 boys का average weight कितना है? 60 kg. और बच्चे भी कितने हो गए? 10 बॉयज, उनका एवरेज वेट कितना है? 56 kg. एवरेज वेट ऑफ होल क्लास 30 into 60 हो जाएगा, प्लस 10 into 56 अपॉन 30 प्लस 10. 30 into 60 हो गया 1800 प्लस 560 अपॉन 40. सो ये हो जाएगा 0 और लास्ट में आ जाएगा 6. 8 5 13 और 1 और 1 2 40. 5 नंबर. सो डी पार्ट. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बेसिकली सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि अगर मेरे पास इतनी ये टर्म्स हैं और इनका एवरेज कैपिटल एक्स, और मैंने हर एक टर्म में ए ऐड कर दिया, कैपिटल स्मॉल ए ऐड कर दिया, तो जो एवरेज होता है वो भी ए से बढ़ता है. सब में से ए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी ए से घटता है. सब में ए मल्टीप्लाई कर दिया तो जो रिजल्टेंट एवरेज होता है वो भी, उसमें भी ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी. इफ आई डिवाइड विद पर्टिकुलर नंबर ए, देन एवरेज विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाय ए. ठीक है जी. सो एवरेज का अगर मैं, if there's any plus, then same add in the average, minus same subtract in the average,
multiply same multiply in the average, divide same divide in the average. ठीक है? Next, अगर मेरे पास n natural numbers हैं, then what is their average? It's very simple. You know that what is the sum of n natural number? It is n plus 1 divided by 2. ठीक है? Sum of n natural numbers is divide by n कर दो, so it would be n, average would be n plus 1 divided by 2. What is square वाला केस है 1/6 n plus 1 2n plus 1. इसका एवरेज करना है, so divided by n से निकाल दो, so n plus 1 2n plus 1 divided by 6. Similarly for the cubes, उसका सम कितना होता है n plus 1 divided by 2 का whole square, so it would be n square n plus 1 का whole square 2 का square 4 divide by n करोगे, so it would be n plus 1 का whole square divided by 4. ठीक है? Next important property, average of odd numbers from 1 to n. अगर मेरे पास odd numbers हैं 1 to n, so उसका जो average होता है it would be last odd number plus 1, जैसे कि मैं तुमसे divided by 2 of course. 1 3 5 7 और 9. देखो एवरेज हमेशा क्या है ना, तुम एक बात अपने दिमाग में ऐसे फिट करो, average is always in the middle, 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 average is always in the middle. इसका average 5 ही आएगा. How? last odd number plus 1 divided by. For the even case 2 4 6 8 10, last even number plus 1 plus 2 divided by 2. अभी आया कहां से plus 2 वहां पे plus 1 यहाँ plus 2 क्यों पर, क्योंकि ये यहाँ पर है, यहाँ पर है. It will be First even. plus last. Got my point? Last even number plus 2 divided by 2, last odd number plus 1 divided by 2. What is the basically cause behind all of this? Because we have to basically reach in the middle. We have to reach in the middle. We have to reach in the middle. हमको middle में पहुंचना. That is the basic cause. ठीक है ना? और आपको मैं कोई भी डेटा दूं, वैसे उसका जो डेटा का एवरेज होता है वो बीच में ही आता है. एवरेज बोलो मीन बोलो, दैट वुड बी इन द मिडल. अगर n ऑड है, average of n consecutive numbers, consecutive even numbers or consecutive odd numbers is always the middle number. ठीक है ना? Average of n consecutive numbers, consecutive even numbers or consecutive odd numbers is always the average of the middle numbers. इसका मतलब समझा. मेरे पास numbers लिखे हुए, ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5. ये odd numbers हो गए ना, मतलब odd 5 हो गए ना, ये 5. There are 5 numbers, so their average will be always a middle number. This will be your average, middle number. 3. Okay. 3 4 5 6. There are 6 numbers, even number हो गए. तो अब average क्या होगा? जो middle में है ना, दोनों जो middle में है उनका middle होगा. That is 3.5. ये लिखना है. n average of the middle two numbers. Average of the middle two numbers. Average of the middle two. So average of the middle two number, that is 3 or 4 average 3.5. This how you have to think. So if there is a all odd numbers, so last odd number plus 1 divided by 2. All even numbers, then last number plus 2 divided by 2. If they are odd numbers, then if the odd numbers, ठीक है ना, मतलब जो number of है ना, कितने हैं ये number of entries, number of values, this will be your middle number. Average is equals to middle number. Then here comes the even numbers, कि आपके पास even quantities हैं, even number of quantities हैं, then middle 3 or 4 का middle 3.5. Got my point?
एवरेज ऑफ फर्स्ट n consecutive even numbers. सो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको रट लो बिल्कुल ही. n consecutive even numbers and n consecutive odd numbers. n consecutive even and consecutive odd. n consecutive even numbers का क्या आएगा बेसिकली आपका n consecutive even numbers का n consecutive even numbers का आएगा आपका n+1 आता है एवरेज, और n consecutive odd numbers का आता है. कई बार बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है that average of n consecutive, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब है ऑफ कोर्स बहुत लेंथी है. उसको फिर आप 2 पकड़ो, 4 पकड़ो, 6 8 पकड़ो, ऐसे है वो. देखो 2 4 6 8 लेके जाओ 10 तक, 50 100 लेके चले जाओ, सपोज कर लो 100, फिर पूरे में से और इवन का ऑड का सब्ट्रैक्ट माइनस सम सब्ट्रैक्ट कर दो. सो थिंग्स आर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. केस इज तो बहुत ही अलग तरीके से होता है, ठीक है ना. आप इंस्टेड ऑफ दैट लर्न करो एवरेज इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज n+1 है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज n+1 है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का n क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का n है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का n+1. एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर. एवरेज ऑफ स्क्वायर्स अगर मैं इसका बोलूं 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, so it would be 2/3 n+1 20. इसका PYQ देखा नहीं गया है ना, so don't worry much about it. Squares of first n consecutive even number, average of squares of first n of consecutive even numbers till n. ठीक है, till n तक अगर चले. ठीक है, ये हो गया इवन नंबर्स का. समझा देता हूँ तुम जरा. मेरे पास अगर n ऐसा सुनो प्लीज, n consecutive odd numbers, सुन जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 1 3 5 7 and consecutive and that should start from 1 and so on, ऐसे मेरा चल रहा है. ठीक है ना. सपोज ये 11 नंबर्स, ये 11 ही है, सो इसका एवरेज क्या है, इट इज n. व्हाट इट इज n 11 का, तो 11 है सर. n consecutive even की बात कर, if I talk about even numbers just like 2 4 6 8 10 11, ये कितने डिजिट्स हो गए, 6 डिजिट्स हो. n+1 that is 7 would be like this. ठीक है जी. If the average of n consecutive numbers is m, then the difference between the smallest and the largest is 2. अगर largest और smallest का n है और n है ना, n consecutive numbers का average m है, n consecutive numbers का average m है, then the difference between the smallest and largest is 2+1. मतलब कोई भी नंबर है तो उसका जो भी डिफरेंस होगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में, दैट विल बी 2n-. ठीक है ना. ये आखिरी के जितने भी 3 है ना, दे आर वेरी एक्स्ट्रा, दे आर टोटली एक्स्ट्रा काइंड ऑफ. आप इनको थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले दोनों याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ा सा क्या डिराइव्ड रिजल्ट्स होते हैं, दे आर अंडरस्टैंड, दे आर नॉट बेसिकली क्वेश्चन. ठीक है ना, क्वेश्चन का आप रिजल्ट याद कर लो तो वो बात होती है. चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. बस एक ही बात याद रखेंगे, रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन n. बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी से होगा, बिकॉज बेसिक यही. ठीक है ना, बेसिक यही है. इफ आई टॉक अबाउट द मल्टीपल थिंग्स, बेसिक इसी से होता है. वो टेक्निक्स हैं इसकी, बट आई डोंट फील इट कंड्यूसिव फॉर द सीडीएस. क्यों, एक क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी टेक्निक याद करना इज नॉट कंड्यूसिव. वो आती मेरे को, ठीक है ना, whatever you will see in the market, anywhere in the books or somewhere where, but मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा, एक क्वेश्चन आता है एवरेज का, उसके लिए उसमें सर पाना है ना, एवरेज इज इक्वल्स टू नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन n, उसी एक फॉर्मूले पर सबसे बेस्ट. ठीक है, एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन लेंगे. Average age of a group of persons going for a picnic is 16. 20 new persons with an average age of this joined the group on the spot, due to which their average becomes 15.5. Find the number of persons initially going for the picnic.
The average age of a group of persons going for a picnic is this. Suppose 16, मतलब X लोग जा रहे थे. So sum of the group, first group will be 16x. First group का sum will be 16. 20 new persons. Average is this. So 20 into 15. This will be the sum of second group. Okay. Due to this, their average age becomes this. First group or second group. First group or second group. दोनों ग्रुप को मिला करके how many peoples? 20 plus x. And their average age has become 15 plus 15.5. So 16x, 15 2s are 30. 15.5 into 20 plus x. 15.5 के 2 से multiply 155 के 2 से कराने. So 310 plus 15.5x. 16x plus, so it will be 0.5x और उधर चला जाएगा 10. So x will be next. क्वेश्चन में वो था ना, find the number of persons initially going for 20 का 20x 20 का प्लान इसका टाइपिंग है तो इसको हाँ यार ये करेक्शन करना था तो टेस्ट 20. Next. Average score of a class of boys in an examination BP. Ratio of the boys and girls in the class is this. Average score of the boys. देखो एलिगेशन टेक्निक इज वेरी गुड टेक्निक. बेसिकली ये वही होता है NA plus NB upon N plus M, NA plus NB upon M plus N. उसी को एलिगेशन टेक्निक बोलता है, कुछ नहीं बोलता. That there is a something first group, second group, combined group, and there is a resultant, and there is a ratio. First group, second group, and there is a ratio something. ठीक है ना? ये क्या हो गया कि M is to N. यहाँ पे देखने ये था ना M numbers, group एक average M quantities, average A. ठीक है ना? So what does it with? M numbers, quantity A, P, quantity N. यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे आता है? एवरेज कैसे आएगा? would be MA plus NB upon M plus. ठीक है. एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स भी दिस. ये गिवन है आपको कि बॉयज का इतना. रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 3:1. 3:1. एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स. बॉयज और ये हो गया गर्ल्स. बॉयज का एवरेज स्कोर हो गया P+1. गर्ल्स का आप लोगों को निकालना है ना. मान लो ये X. सो एवरेज स्कोर, ये रिजल्टेंट आपको गिवन है P. 3 into this one P+1 plus 1 into X. 1 into X upon 3+1. So 4P 3P plus 3X. It would be P minus. ये हो जाएगा, या उधर चला जाएगा ना, X को तो यहाँ पे ले जाओगे P और 3 को उधर ले जाओगे, so it would be P minus. Next. Average of 20 numbers is 0 of them at the most. How many baby you can see? कितने ऐसे हैं जो ग्रेटर हो सकते हैं 0 से? मान लो तुमने एक ले लिया -20 और एक ले लिया यहाँ पे 0 और यहाँ पे तुम फिर नहीं, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1. कितनी बार लोगे? How many times you need 20? 20 times 1 1 1 1 1 1. You need it just like. एवरेज आना आपका 0. ठीक है. So there are 19 entries. 19 entries. 19 entries. 19 entries
19 entries. आप ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 1 totally 19 entries will be there which may be greater than 0. May be greater, उनसे 0 से बड़े हो सकते हैं क्योंकि मेरे को एवरेज लाना है. एवरेज तो बीच में ही आएगा, बाकी सब इधर से एंट्रीज आएगा. ठीक है. Average of 6 numbers is 3.95. Average of 2 of them is this. Average of the other 2 is this. It's very important. 6 numbers का हो गया 3.95. ठीक है ना. 6 5 is a 30. 6 9 is a 54 plus 3 57. 6 is a 18. 18 plus 5 20. ये पहले ये हो गए टोटल 6 नंबर. ठीक है ना. पहले 2 नंबरों का सम, नेक्स्ट 2 नंबरों का सम एंड लास्ट 2. 2 into 3.4, 2 into 3.85. 2 into 3.4 is 6.8. 3.85 के कराओगे, so it would be 2 5 is 10, 2 8 is 16 plus 1 17, 2 3 is 6 plus 1 7.7. This you have to find कि इसका सम क्या है. The 23.7 is the total sum of 6 numbers. पहले 2, दूसरे 2. 7.7 और this one ये आ जाएगा 8 7 15, 7 7 14 plus x. इसको इधर ले जाओगे, so it would be x is equals to पॉइंट में जाएगा ना, so 8.7 और 0.2 8.9 9.8 9.8 9.8 कर लो. इसको करना ही पड़ेगा. 2 पे आएगा 9. ठीक है. 9.2 is the sum. 9.2 is the sum. 9.2 is the sum. Yeah, I guess sum. You needed average. Average. So what is average? 9.2 divided by 2. 9.2 divided by 2 is 4.6. Next. Average of 5 consecutive numbers is n. If the next 2 numbers are also included, the average of the 7 numbers. देखना, बहुत ध्यान से देखना. इसका n प्लस नहीं हो जाएगा. Average of 5 numbers. First, second, third, fourth, fifth. ये n. Average कैसे निकालते थे? मिडल में होता तो. So this will be n plus 1. This will be n plus 2. This will be n minus 1. This will be n minus 1. If the next 2 numbers are also included, ये हो गए 5 नंबर. If the next 2 numbers, n plus 3, n plus 4, they are also included, then average of the 7 divided by the 7. So कितने digits हो गए? n कितने times हो गए? 7. 7 times. How many times? Minus 2 minus plus 1 plus 1 minus 1. 4 3 7. 7 से divide कर दोगे, so it would be n plus 1. So first your average was n, now it is n plus 1. It was n, now it is n plus 1. So it has increased by 1. Got it or not? Next. There are 50 boys in a class. Their average weight is 45. One boy leaves the class. The average weight reduces by this. Find the weight of the boy who left the class. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं कि ये अगर आप लोग 2017 में पेपर दे रहे होते तो वहां पे जब डायरेक्ट आ जाते थे. बट नाउ यू आर इन द 2023 और आप लोग तो 2024 में दो. ठीक है ना. So that won't be conducive to learn the results of such questions, because there is a complete surety of this thing that they will make some changes in the question. And then here the picture comes into play that if you are not aware of the concepts, the things won't do for you right. 50 boys in a class, average weight is this. So what is the sum of the class? 50 into 45. 45 5s hota 225. That is 2250. This will be your sum of the class. One boy has left the class.
सेकंड सम वन ये हो गया, सेकंड केस में सम वन बॉय लीव द क्लास, नाउ द नंबर ऑफ बॉयज इज 49, average weight reduces by this, that is now average weight is 44.9 gram 9 kg. Okay, this is your sum in the second case. Find the weight of the boy who left the class, this will be your sum of the boy who left the class. ठीक है जी, अब जरा कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे. So it would be 50 into 45 minus 49 into 44.9. बहुत इजी है करना. क्यों? अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो ना, दैट इज द परफेक्ट थिंग. ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन में भी चल सकता है. वैसे आप इसको मतलब इसको 45 ही मान लूं अगर मैं, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 45 ही मान लूं, 45 मान लूं, चलो मैं इसको 45 मान लूं, तो 45 कॉमन आ जाएगा, 50 माइनस का 49 बचेगा, तो ये आ जाएगा 45 into 1, दैट इज 45. ठीक है, यानी कि आंसर आपका 45 के आसपास आना चाहिए. पहले तो ऑप्शंस को देखो आप बहुत ध्यान से. ठीक है ना, अगर 45 के आसपास घूम रहे हैं, आपने चेंज कहां पर करा? 44.9 से you made it 45, so you made it little bit increase here, so little bit increase here. जब ये बढ़ेगा तो रिजल्टेंट हो गया होगा छोटा, तो 45 छोटा नंबर आ, तो आंसर क्या होगा फिर इसका? 45 से बड़ा, दैट इज 49. कॉमन सेंस, सारे ऑप्शन ध्यान से देखते, 45 से बड़ा सिर्फ एक ऑप्शन. सर कैलकुलेशन, सॉरी कैलकुलेशन में डिजिटल सम लगा सकते हैं. हाँ, वो डिजिटल सम ही बोलते हैं इसको ना, इस कॉन्सेप्ट को डिजिटल सम. पर डिजिटल सम में 9 के मल्टीपल देखते रहोगे, और 9 का मल्टीपल वाला आप लोगों को पता है, वो सब डिजिटल सम ना, दैट गोइंग टू गोस. इससे बेटर होता है ये ऑप्शन पुटिंग वाला. ठीक है ना, चलो सी पार्ट हो गया इसका. नेक्स्ट, average age of a board of 8 functional directors in a company is the same as it was 3 years ago. The younger man have been substituted for one of the directors. How much younger was than the director whose place he took the position? Average age of a board of 8 functional directors in a company is same. मतलब 8 functional directors हैं, ठीक है ना, उन सबकी एज है सेम in a company same as it was 3 years ago. A younger man have been substituted for one of the directors. Average board of a board the same, तो फिर 8 से करेगा सर, क्या होता है ये? इंग्लिश करनी पड़ेगी भाई. Average age of a board of 8 functional directors in a company is the same as it was 3 years ago. Same कैसे? A younger man have been substituted for one of the directors. How much younger? देखो जी, यहाँ पहले 3 लोग थे, ये सेम है, ये 8 फंक्शनल 8 थे, मतलब सब 8 थे यहाँ पे लोग. जो भी यहाँ पे लोग थे, उनका ऐसे सम एस था. It was 8 functional directors. Second case, ये 3 years ago वाला केस. ठीक है ना, 3 years ago वाला केस. A younger man has been substituted, यानी कि अब younger man आ चुका और older man जा चुका. ठीक है ना, younger man आ चुका है, older man जा चुका है. ठीक है, this is how you have to, मतलब सोचना ये है, कर तो भी लेंगे. चलो नेक्स्ट, इसी पे देखिए क्या होगा. तो बेसिकली आपको देखो सोचना आना चाहिए कैसे. 8 लोग थे, a new case was entered. सम पर फोकस करना, बस सम पर फोकस करना. ये जो डिफरेंस है 8 साल, ये जो 8 साल और 3 साल का डिफरेंस है, 8 लोगों का 3 साल का, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना, ये 8 लोग यहाँ पे सम रहा होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर 8 लोग यहाँ पर सम रहा होगा कुछ ना कुछ. इनके बीच में
there was an older person, there's a younger person. ये तो substitute इसको निकाल दे, इसको add कर. But since the average is same, and the time difference is 3 years. उसका जो time difference है, यहाँ पे सम रहा होगा कुछ ना कुछ. यहाँ पर 8 लोग रहे होंगे, आगे 3 लोग चले गए, 3 साल और 3 साल में सबकी बढ़ेगी एक साल. 3 साल में सबकी बढ़ेगी एक साल. 3 साल में सबकी बढ़ेगी एक साल. 8 3 से 24 इतना इंक्रीमेंट हुआ होगा. 8 3 से 24. This will be your new sum. आप ऐसे कर लो इसको चाहो तो. यहाँ पे सम निकाल लो डायरेक्टली. सम पहला केस सम. आई एम फाइंडिंग सम S1 प्लस 3 into 8 सम 2. ये क्या सा आया, क्योंकि 3 साल में हर एक पर्सन की 8 लोग हैं, हर एक की एक साल बड़ी होगी. This was your sum. This was your initial sum. This was your initial sum. This is your increment in the sum. This is your final sum. So what is the difference they are getting here is 8 3 24. And why this difference is coming? Because of the replacement of a person. ये समझना, रिप्लेसमेंट की वजह से ही तुम्हारा जो है सारा डिफरेंस आ. क्वेश्चन इतना आसान है नहीं, क्वेश्चन इतना आसान है, बस 8 3 से 24 ऐसे आता ही देखा गया. जनरली क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम शिफ्ट्स में होते हैं ना, जैसे मतलब एफकैट है, कोस्ट गार्ड है, और ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, SSC वाला, ये सब जो शिफ्ट में होते हैं तो वहाँ पे लोग मतलब इधर उधर घुमाते बहुत जाते हैं, तो सेम हो जाता है ना. CDS इज अ 1 day एग्जाम, तो उसमें तो ये सब ऐसे एकदम डायरेक्टली रिपीट नहीं होता. कॉन्सेप्ट he would of course make some changes in the exam and more question, but यहाँ पे आप देख सकते हैं. Average of a batsman for 40 innings is this. His highest score exceeds his lowest score by 172 runs. If these 2 runs innings are excluded, his average drops by 2 runs. Find his highest score. No. Average score of batsman 40 innings is this. So how much run he made? Sum 40 into 50, 2000. His highest score exceeds his lowest score. मतलब highest minus lowest is 170. Highest में से lowest बता दोगे, so 170. If these 2 innings are excluded, इन दोनों में से इस जो पहले जो your sum initially was 2000, subtract highest and lowest. If these 2 innings are subtracted, मतलब मैंने now अब मेरे पास innings कितनी बची रह गई? Out of 40, now I have 38 innings. His average drops by 2 runs. Means initially it was 50 runs, now dropped by 2 runs, so now it is 48 runs. ठीक है जी. So from here you have to find it. 2000 minus 48 into 38 is equals to H plus L. अब यहाँ पे चाहो तो ऑप्शन पुटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, whatever you feel is convenient for you. ठीक है ना. ऑप्शन पुटिंग is very good technique here, क्योंकि ऑप्शंस देखो कितने पास कर सकते हैं हाईएस्ट. सो इसको अगर मैं मान लूं कुछ 172 तो ऑफ कोर्स मान ही नहीं सकता, क्योंकि L 0 तो आने से 173 से शुरू करूंगा या 1 आ जाएगा, या 173 प्लस 1 आएगा, दैट इज 174. 8 8 से 64 होता है. यूनिट डिजिट से पकड़ना शुरू करो. क्या मेरा यूनिट डिजिट से बना? क्योंकि यहाँ पे 1000 है, 1000 में से 864 तो नहीं बनेगा. 174 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस का 170. 174 प्लस 2, 174 प्लस 2 would be 176. अब आ जाएगा 10 में से 4 वाला जाएगा, 176. Got my point? The value putting. आपको 48 into 88 करने की जरूरत नहीं, you don't need to do that. ठीक है जी. So highest to score would be 174. Next. 9 men went to hotel. 8 of them spent 3 rupees each over their meals. ठीक है ना. And 9th spent rupees 2 more than the average expenditure of all the 9.
the money spent by all of them was how much? 9 में जाते हैं, when to 8 of them spend ₹3 each over there, मतलब 8 दिए 24, इतने रुपए लोग ने स्पेंड किया। जो 9% था उसने भी कुछ ना कुछ दिया होगा, ऑफ कोर्स, है ना। The 9th spent ₹2 more than the average, जो 8वां बंदा था उसने एवरेज से ₹2 ज्यादा दिए। एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्डर सम +24 ऑफ, और ये 9% का कुछ ना कुछ सम, 9% के कुछ पैसे, डिवाइड बाय 9, this will be your average x, this will be your average x. How much 9% spent? How much 9% spent? It was 2 more than the average of all. So 9% spent, x plus 2 plus 24, 9 goes there, that is 9. So 24 और 2 26, it is 8x. X you are getting is 26 upon 8. What do they ask on total money? How much was the sum? How much was the sum? How much was the sum total spend? यहाँ देखना, ये था ना x plus 24. So it is 26 plus 8 divided by 24. So 24 into 8 is 192. 192 divided by 8. 6 2 8, 9 2 11, 218/8. 8 दूनी 16, वैसे ही पॉइंटों में जाएगा, सो सी ऑप्शन ही आना था। कर भी लोगे सो इट वाज वेरी इजी टू डू। 8 2 से 16 होता, पॉइंटों में आंसर आना वैसे भी बन जाएगा। सो 29। नेक्स्ट, average of 41 consecutive odd numbers is this. What is the largest? So देखिए बहुत सिंपल है ये, आपके पास consecutive odd numbers है, उनका एवरेज गिवन है। So next number would be 51, 53, 47, 44. इस तरीके से you have to do it. Total is how many numbers? 41 numbers. ठीक है जी। So ये middle number, it's a middle number. Remember, 41 consecutive odd numbers का 49 है average, तो मतलब it's a middle number. तो इसके पीछे 20 numbers रहे होंगे, इसके बाद में भी 20 numbers रहेंगे. Got it? And every number has a gap of 2. So 20 into 2, that is 49, 40. So 49 plus 40, 49 plus 40. That is 59 is a final answer. Got it? Next one. तुम लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो, so I am taking it just like that you are getting it. There is anything you must ask. Average marks of section A is this, section B is this, average marks of both the sections combined are this. देखो यहाँ पे एलिगेशन आएगी पिक्चर. Average marks of section is 65. Average marks of section B is 70. Average marks of combined group is 67. What is the ratio here? 67 में से 65 गए, so it would be 2. 70 में से 67 गए, so it would be 3. So 3:2 is your form. Section A to the. Next. Average temperature for Monday, Tuesday, and Wednesday was this. Average for Tuesday, Wednesday, and Thursday was this. For the Thursday being this, and was the temperature on Monday. So Monday plus Tuesday plus Wednesday. इसका sum कर लो. 55 into 3 it would be Tuesday, Wednesday, Thursday. It would be 16 to 3. And Thursday being 56. ये 56 की बात. ये 180 आ जाए. So 56 में आप subtract करोगे, so it would be how much? How much? 124. ठीक है ना? So Tuesday plus Wednesday. So Tuesday plus Wednesday is 124. 55 into 3 is how much? 3 5 is 15. 3 is 15 plus 1 6. Monday का कितना हो जाएगा? इस पे तो subtract.
so it will be 40. So कुछ भी given हो, just make sure you remember one formula. Once again explain which one. ये वाला. Once again कौन सा पूछ रहे? A batsman in his 12th innings makes a score of 65, thereby increases the average for this. Previous one. तो previous one हो गया. Allegation वाले में ऐसा होता है कि larger में से छोटा माइनस कर दो. 70 में से 67 माइनस कर दो, 65 में से 7 में से 65 कर दो. तो ये आपको जो यहाँ पे रिजल्टेंट मिलता है, this is basically a ratio. A batsman in his 12th innings makes a score of 65, 12th innings, and increases his average by 2 runs. There must be a sum average for 11 innings. Suppose X. So sum of 11 innings would be 11 innings. And in the 12th innings, he made 65 runs. So this has become sum of 12 innings. Divide by the 12. This will be your average of the 12. And what is it? Increases average by 2. So average of X plus 2. So it would be 11x plus 65. 12 उधर चला जाएगा, 12x plus 2. 12x 24. 11x would be 1 or 4. This was your how much? What is his average score after the ये हो गया 5 में स्टार गए कुछ है ना. If he had never been not out, अगर वो कभी भी not out नहीं रहा है तो क्या होगा बताओ. ये था x. It was an average score before 12th inning. 12th inning के बाद कितना हो गया था? x plus 2. So it would be 40. Answer would be 40. Next. 3 years ago, the average age of a family of 5 persons. 3 साल पहले जो average age थी 5 मेंबर की वो 17 साल थी. 3 years ago, the average of a family was this. And third, with the birth of a new baby, the average age of the 6 members remain the same even today. Okay, find the age of the new. 3 years ago, the average age of 5 members was this. So 17 threes are 17 fives are 85. So it is 3 years ago. It is 3 years ago. 5 members. हर एक मेंबर 5 into 3 तो बड़ा होगा. हर एक मेंबर 3 साल बढ़ गया होगा. So 5 3 15. हर एक मेंबर 90. अब यहाँ पे 15 this ये 100 हो चुका है. Now it is 100. Sum of 5 members. With the birth of a new baby, the average age of 6 persons remain the same even. नए जो चाइल्ड का बॉर्न हुआ उसके बाद भी जो एवरेज है दैट इज सेम 17. What is average today? 17. How many persons? 6. So what is the basically sum you will be getting? New sum. 17 into 6. 17 6 होता है 10. This is a sum of age of 5 members. जब baby born नहीं था, इसमें baby नहीं था. 5 members में there was not any baby. In this 6 members, there is a 6th one is a baby. Age difference they are getting is 2. So this is an age of baby. ठीक है ना. New baby जो भी born हुआ during this. That's an age. Next. A librarian purchased 60 storybooks in his library, but he found that he could get 4 extra books by spending rupees this much. Then the overall average price per book could be reduced by rupees. The previous average price of the book. Difference देखना sum. Sum first condition, sum second condition. इसका difference है 3. 60 storybooks for his library
with some average price x, with some average price x. Now he could get 4 extra books. Now he will get 64 books. 60 plus 4, 64. But the overall average price per book, this was an old average. This is your new average. That is x minus. This would be equal to 336. 64x minus the 64 minus the 60x, it would be 336. 64 minus 60, it would be 4x. 336 plus 64. 340 plus 60 कितना आएगा? कितना होता है 340 plus 400? 4x, x कितना आ गया? 100. So how much did you get for this one? मतलब previous average price यही था हमारा old one, x जो हम लोग निकाला था, that is not my point. So in the average, basically it's not about the question or calculation how you do. It's your concepts how you do. If you get this thing that it's a difference given of a sum, difference given of average, difference given of a number of a person, then things would be easy for you. Out of 240 observations, the first 100 observations, out of 250 observations, the first 100 observations have a mean 5, and the next remaining 150 observations remain is 25 by 3. What is the average of the whole group of observations? So it would be this one. इसका sum कितना आ गया? 500. इसका sum कितना आ जाएगा? So ये आ जाएगा तुम्हारा 3 into 150 करोगे ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 5 से 15, 25 into 5 125. ठीक है ना? Add करोगे 1750. How many members you have? 1750 is your sum total. Members you have 250. 25 sevens. B part. Three science classes A, B, C takes a live science test. Average score of class A is 83. Average score of class B is this. Average score of class C is this. Average score of class A and B is this. Average score of B and C is this. Average score of A, B, C they are asking. ठीक है जी. Average score of class A हो गया और A, B का हो गया average class. देखो आप मान लो there must be a number of students in class. इनका सम कितना आ जाएगा? A into 80. B number of students, B into 76. C number of students, C into 85. These are the sum of the score जो है, sum जो है. ठीक है ना? A and B का sum आपको एवरेज गिवन है, सो बहुत ध्यान से सुनना है. A into 83 sum plus B into 76 sum. This will be equal to 79 into 2. Why? ये एवरेज गिवन है ना आपको. ठीक है, आगे सुनना यहाँ से. B and C, so B into 76 plus C into 81, यहाँ पे 81, C into 81, ये 85 है यहाँ पर. अच्छा ये 85 या ये वाला आएगा ना सम, तो हम लोगों के पास ये है थर्ड क्लास का. एवरेज गिवन इज 81, so it would be 81. ठीक है. What they are asking from you, average score of all the three classes, that is A into 83 sum पहली क्लास का, B into 76 sum second class का, C into 85 sum third class, divided by 3. This is their ask. कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. नो ऑप्शंस इसमें करनी ही पड़ती है, सोचना ही पड़ता है. ठीक है ना? कैलकुलेशन फास्ट होगी तो सोच लोगे आसानी से, अदरवाइज ठीक है ना? आपको इसमें काटना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को होगा कि आप लोगों के पास दो इक्वेशंस हैं.
आपको ये रखना बेसिकली B76 और इसकी वैल्यू तो है आप लोगों के पास, चाहो कह लो इसकी वैल्यू है। अगर मैं दोनों को ऐड करोगे तो उसमें B76 कॉमन है, ध्यान से 83 इंटू ए प्लस डबल ऑफ B76, ठीक है ना, और प्लस C इंटू 80। तो इसमें ये इन दोनों को ऐड कर लोगे 71 प्लस 78 और दिस वन, तो 80 80 160 आ गया आपका 3। ठीक है जी, ये आ गया आपका 3। बट इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज योर बी। अब इसको देखना पड़ेगा कहां से जाएगा ये। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी इज दिस, बी इज दिस, ए बी इज दिस, योर सी दिस। ए और सी का कोई देना चाहिए था, तभी तो जाएगा। ए और बी का हो गया, दोनों को ऐड करोगे डबल हो गया B76। ये चलो आते हैं फिनिश। इसमें एक पॉइंट है, अभी कम बैक आगे कर लेते हैं क्वेश्चंस के भी। The price of a commodity increased from this by this percent in this to this, 8% from this to this to this in this. Average increase इसमें तो बहुत ही सिंपल, पहले साल इतना बड़ा 5, दूसरे साल 8, तीसरे साल 77 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना बड़ा ये हो गया 8 5 15 और 77 और 15 कितना हो गया 92 बाय 3। सो अप्रोक्सीमेटली कितना चला जाएगा, ये हो गया ना 15 हो गया ना, 8 7 15 ये आ जाएगा 15, अच्छा 90 जाएगा। हाँ हाँ 13 होता ना, चलो 30% है। नेक्स्ट, I was born 30 years after my father was born। काफी आई वगैरह पर फादर की एज में 30 इयर्स जोड़ दो तो मेरी एज आ जाएगी, ये मेरी बात ही कर रहा है, वो क्वेश्चन है। My mother was 25 years after my mother was, my sister was born, अच्छा, my sister was born after my mother 25 years, है ना। The average age of my family is this, that is father, mother, I or sister is equals to 26.25. My sister will get married 4 years from now. If 26.25 की 4 से कराओगे तो 52 दूनी होता है 104, 104 को ये जोड़ोगे तो 106। So father, mother, I and my sister will get married 4 years from now। आज से 4 साल बाद she will get married, मतलब 4 साल बाद, ठीक है, and will leave the family। Father plus mother plus I, एवरेज ऑफ द फैमिली क्या हो जाएगी आज से 3 साल बाद, 107/3 है ना, तो 3 से 3 कट गया, ये आज से 3 साल बाद है, ये आज से 3 साल बाद है। तो जो आज एज है, आज FMIS है, अगर तो इसमें +3 कर दो, इसमें +3 कर दो, +3। सो फादर मदर आई की एज क्या हो जाएगी, 3 3 6 3 9, 107 में से 9 गए तो 98। सो यहाँ पर 98 करो, 98 प्लस दिस, तो मेरी सिस्टर की कितनी एज हो जाएगी, सिस्टर की एज हो जाएगी 8 साल। ठीक है जी, सिस्टर की एज हो जाएगी 8 साल। 6 2 8, एज ऑफ माय फादर पूछ रहा है ना, बट उसके लिए तो मेरी एज की चाहिए। द एवरेज एज ऑफ माय फैमिली इज दिस फ्रॉम राइट नाउ। माय सिस्टर वाज बोर्न 25 इयर्स आफ्टर माय मदर वाज बोर्न। सिस्टर से अगर मैं यहाँ पे 8 लूँ, सिस्टर पे 8 तो आ ही नहीं सकती, सिस्टर की 8 कैसे जाएगी। माय मदर was born 25 years after my mother was born, कैसे जाएगा इसका, even I have to think। चलो एक सेकंड ना, we will take up two minutes, इसको खत्म करके we will wind up। बस लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों को आ रहा था, we will take it 2 minutes।
हाँ जी, आया किसी को कुछ? क्या करना है इसमें? 107/3 एवरेज हो गया आज से 3 साल बाद। तो आज हो गया फादर मदर आई वॉज बोर्न 30 years आफ्टर माई फादर वॉज बोर्न। अच्छा उल्टा लिख दिया ना मैंने, एक सेकंड उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर। फादर की जो एज है दैट इज 30 years फ्रॉम माई साइड, 30 प्लस दिस, एंड माई सिस्टर वॉज बोर्न 25 years आफ्टर माई मदर वॉज बोर्न। मतलब मेरी जब मदर की बर्थ हुआ, मदर तो एम जाएगा ना, हाँ वही मतलब उल्टा कर दिया। सो सिस्टर प्लस 25 इज इक्वल टू मदर। सो 8 इसमें ऐड कर दो, सो मदर इज 33। तो मदर और सिस्टर तो आ गए, और मदर और सिस्टर की आ गई 33 प्लस 8। तो फादर प्लस आई भी आ जाएगा, है ना। और फादर प्लस आई कितना आएगा फिर? ये चाहे तो यहाँ लिख लो, मदर की एज लिख लो यहाँ पे 33। फादर और आई कितना आ जाएगा? 33 माइनस करोगे इसमें से आ जाएगा 8 में से 3 में 5, 9 से 3 में 6। तो ये आ गया फादर प्लस आई। सारा वैसे व्हाट इज द एज ऑफ माई फादर? 65 से ऊपर तो होगी नहीं, तो 30 आ जाएगा फादर माइनस आई, और 65 आ रहा है फादर प्लस आई। वैसे तो सोच भी सकते हो, अब तो सोच भी लो, वैसे भी सोच। ये कितना आ जाएगा? 5 2f। अरे यार ये तो पॉइंट मारा, कितना आ रहा पॉइंट? 34.5। पॉइंट किसी की एज थोड़ी हो सकती है। कहाँ पे एरर कर रहे हैं हम सर? सर? 26.25 इंटू 4 105 होगा ना सर? यस सर 105 होगा। 105, 25 चौका तो 100 होता है। 104 प्लस 1 ही तो करो। चलो फिर कितना आ गया यहाँ पे? कितनी एज आ गई? चाहिए तो सही था 98। तो 98 तो सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको चेंज कर लो बस, इसको चेंज कर लो। अरे क्या कर सकते हैं? हाँ कितना आएगा यहाँ पे? 105। तो 105 आएगा, ये 98 आ जाएगा। इसको हटाओ, इसके आगे 98 सिस्टर 105, तो ये कितना आ गया? 5 2 7, ये 7 से ये आ जाएगा 32। ठीक है ना। तो मदर आ जाएंगी यहाँ पर 32, और 7 आ जाएगा ये। तो 32 आ गया, ये 7 आ गया, ये 32 और 7 कितना होता है? 39, है ना। मदर तो यहाँ पे मदर कितनी आ गई? 32 आ गई ना यहाँ पे। और ये कितना आ गया? -32। 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 66 है। तो ये आ गया फादर और मदर, फादर और आई। दैट इज फादर प्लस आई की एज कितनी आ रही है? 66। और फादर माइनस आई की एज कितनी आ रही है? 30। आई मतलब सेट में ऐड करोगे, सो 2 2 2 है, आ जाएगा 96। 96 का हाफ करोगे, ओ भैया, ओ भैया, ये रहा अब भी। कहाँ रह रहा है? कहाँ टकरा ये क्वेश्चन? सर इसे स्किप कर दो। लास्ट क्वेश्चन है क्या? स्किप करो। लास्ट क्वेश्चन, वो पिछला था तुम लोग कर लेना, तो कैलकुलेशन इसको करा के जाना यार, ये कैसे टकरा? सोचो आज करो, खत्म करो बस, इसको खत्म करो। कहाँ अटक गए हम लोग, कहाँ ग्रोथ? 32 प्लस 7, 25 प्लस 7। सर इट्स मेंशन्ड एज 4 years from now, don't we need to add 94 years from now? ओ हम लोगों ने 3 ऐड कर रखा। सर विल लेना 4 इयर्स ना। हाँ 4 years करेंगे, हम लोगों ने 3 कर रखा। इतनी सारी कैलकुलेटिव एरर कर रखी होता है, कैलकुलेशन एरर। भाई साहब हाई लेवल कैलकुलेशन एरर कर दिया हमने तो। चलो वेरी, कोई नहीं। देखो इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेशन। यहाँ दे डिटर्मिनेशन, नहीं हो रहा तब भी करते रहो, समझे? नहीं हो रहा तब भी लगे रहो, लगे रहो। कोई से तो आए आए आए, क्यों नहीं आएगा? आए आए। ऐसे ही एग्जाम में करना, याद रखो एग्जाम में यही एटीट्यूड चाहिए होता है। जब आप लोगों का सपोज करो 3 बज करके 4 बज करके 4:30 बज रहे हैं, आधा घंटा, वो आधा घंटा बहुत क्रूशल होता है, आधी जनता खाली बैठ जाती है। आधे घंटे में आप लोगों को ना वो करना पड़ता है अपना डिटर्मिनेशन, एकदम डिटरमाइंड रहो, निकालेंगे, कोई सा तो निकलेगा, कोई सा तो निकलेगा। उस टाइम पर ऐसे एकदम
टफ फाइट देनी थी 91 सो फादर मदर आई 91 सेल्फ सिस्टर सॉरी सिस्टर कितनी आ गई 9 5 14 सिस्टर आ गई है 14 ये आ जाएगा 39 भाई अगर अब भी आंसर नहीं आया ना तो कुछ नहीं फिर भी करेंगे मदर आ गए 39 मदर आ गई 39 मदर आ गई 39 अब 91 में से 39 गए तो कितना बचेगा 91 बोलो 11 में से 9 गए 2 और 8 में से 3 गए 5 फादर माइनस आई आ गया 30 इयर्स ठीक है ना अब ऐड करना भाई साहब इसको 2 है यार 86 43 82 आएगा ना 2 82 से आ जाएगा 41 अब भी नहीं आया भाई साहब छोड़ो now we are not doing it कई कैलकुलेशन यार कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ये ठीक है ना ध्यान रखना कर लेते तुम लोग अब तो भैया मैं भी चलो नेक्स्ट क्लास रेशियो प्रोपोर्शन सी ऑन बढ़ते ठीक है जी 2 क्वेश्चन होमवर्क में तुम लोग कर देना इतना ही था बस ठीक है जी सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कीप वर्किंग हार्ड कीप प्रिपेयरिंग कीप लर्निंग बस यही दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो